नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की पहली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में कि किन स्टॉक्स को मल्टीबैगर स्टॉक्स कहा जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक 7 से 8 पॉइंट की एक चेकलिस्ट दूंगा, और यदि आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो उन चेकलिस्ट में से किन्हीं 3 या 4 पॉइंट पे फिट बैठता है, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक्स पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले 2 या 3 सालों में वो स्टॉक्स आपको एज ए मल्टीबैगर की तरह रिटर्न दे सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कॉपी और कलम लेके बैठिए, और इस वीडियो में बताई जाने वाले जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उनको आप कॉपी और पेन की सहायता से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उनको अपनी स्क्रीन पे जाकर इम्प्लीमेंट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए ऐसे शेयर्स को जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकते हैं और वो आपको 2 गुना, 4 गुना या 8 गुना, 10 गुना तक रिटर्न्स दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब हम बात करेंगे मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में कि किन स्टॉक्स को मल्टीबैगर स्टॉक्स कहा जाता है। बेसिकली मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी निश्चित समय अंतराल में इन्वेस्टर को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिटर्न्स दे या उससे भी अधिक रिटर्न्स दे। अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में बात करें, ऐसे स्टॉक्स जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने इन्वेस्टर्स को 100%, 200%, 500% ऐसे रिटर्न्स दे, ऐसे स्टॉक्स मल्टीबैगर स्टॉक्स कहलाते हैं। और जो ये टाइम पीरियड होता है ये डिपेंड करता है कंपनी के मार्केट वैल्यूएशन पर। अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन कम है तो वो कंपनी कम टाइम में डबल हो सकती है और जल्दी से मल्टीबैगर स्टॉक्स बन सकती है। और वहीं रिलायंस जैसे शेयर्स और टाटा मोटर्स और भी जैसे वो चिप कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज को 3 या 4 साल लग जाते हैं अपने पैसे को डबल करने में। बट हाँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। टाटा मोटर्स ने पिछले 1 साल में 100 टाइम्स रिटर्न्स दिए थे। दैट्स ग्रेट। कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से और बाकी सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी इस वजह से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीबैगर स्टॉक्स इन स्टॉक्स को कहा जाता है। और अब चलते हैं आगे इस वीडियो की चेकलिस्ट की ओर। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 7 से 8 ऐसे चेकलिस्ट को, ऐसे चेक पॉइंट्स को जिनकी सहायता से आप इजीली किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यदि कोई ऐसा शेयर है जो इन चेकलिस्ट में से ज़्यादातर चेकलिस्ट में फिट बैठता है, तो डेफिनेटली आप उस स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में वो स्टॉक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की तरह उभरे और आपके पैसे को 2 गुना, 4 गुना या इससे अधिक बढ़ाए। वेल, जो पहला चेकलिस्ट या चेक पॉइंट है वो है ऑर्डर बुक वैल्यू। बेसिकली जो टर्म है ऑर्डर बुक, ये रेफर करता है किसी कोई भी सिक्योरिटी की, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाय और सेल के ऑर्डर्स को दर्शाने के लिए। और इस ऑर्डर बुक की मदद से हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्टॉक्स के लिए कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। और यदि उसमें बायर्स हावी हैं तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स आने वाले समय में ऊपर जाएगा और अच्छे रिटर्न्स देगा, और यदि सेलर्स हावी हैं तो वो शेयर में भी हो सकता है डाउन जाए। और 3 पार्ट्स होते हैं ऑर्डर बुक के। एक होता है बाय ऑर्डर्स, सेकंड सेल ऑर्डर्स, और तीसरा होता है ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री में सारी चीज़ें हिस्ट्री में रहती हैं। और इस ऑर्डर बुक को हर एसेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उनकी ट्रांसपेरेंसी क्लियर रहे। वेल, आई होप आपको ऑर्डर बुक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले चेकलिस्ट की ओर। जो सेकंड चेकलिस्ट है इस वीडियो का वो है लॉस मेकिंग टू प्रॉफिटेबल कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो अपने पास्ट में तो लॉस मेकिंग कर रही हो, यानी अपने पास्ट में प्रॉफिट से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं हो, बट कुछ सालों में, यानी 2 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले से या इसी साल से वो कंपनीज अपने लॉस को जीरो करके वो कंपनीज प्रॉफिट बना रही हो, तो ऐसी कंपनीज डेफिनेटली मल्टीबैगर कंपनीज बनने का प्रबल हकदार होती है। क्योंकि जितने भी सारे ऑपरेशंस करके अपनी कंपनी अपने लॉसेस को कट डाउन करके जीरो करती है और उस लॉसेस के बजाय प्रॉफिटेबल बनती है, तो इस वजह से काफ़ी सारे और इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स
उस कंपनी की ओर अट्रैक्ट होते हैं और उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है जोमेटो। आई होप आप सबने नाम तो सुना ही होगा। जब से जोमेटो इंडियन शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ तब से जोमेटो प्रॉफिट के नाम पे लॉस करते जा रही है। जो 2018 में कंपनी ने जो टोटल लॉस किया था वो था 107 करोड़, और मार्च 2020 में जो रिजल्ट आया था लॉसेस का वो था 2386 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो रिजल्ट आया था उस पर जो जोमेटो ने लॉस बुक किया था वो था अराउंड 971 करोड़। बट लास्ट PTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में जो जोमेटो ने लॉस किया है वो मात्र 12 करोड़ का है, और जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा वो जोमेटो के शेयर पे दिखा। आज से एक साल पहले 14 फरवरी 2023 को जो जोमेटो का शेयर प्राइस था वो था 52 रुपये, बट आज के दिन 14 फरवरी 2024 को जो जोमेटो का शेयर प्राइस है वो है 152 रुपीज़। और इस एक साल में जो जोमेटो ने रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स को वो दिए हैं 194%। और जो अगला शेयर जिसकी हम बात करेंगे जिसने अपने लॉसेस को कट डाउन करके प्रॉफिटेबल बना वो है सुज़लॉन एनर्जी। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो तो आप डेफिनेटली इस शेयर को जानते होंगे। इस शेयर ने मार्च 2015 में लॉस बुक किया था 9133 करोड़ का, मार्च 2018 में लॉस बुक किया था 384 करोड़, मार्च 2020 में लॉस बुक किया था 2692 करोड़ का, और 2021 में इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था 104 करोड़ का। और FY 22-23 के एंड में जो इस कंपनी ने प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया था वो था 2887 करोड़। और लास्ट के ट्रेलिंग 12 मंथ में जो इस कंपनी ने प्रॉफिट रजिस्टर्ड किया है वो अराउंड 726 करोड़ का, और जो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा सुज़लॉन के शेयर प्राइस पे। और सुज़लॉन ने लास्ट एक साल में जो रिटर्न्स दिए थे वो थे 408%। जहाँ पिछले साल 14 फरवरी को सुज़लॉन का शेयर प्राइस 8 रुपये था, वही आज के दिन सुज़लॉन का शेयर प्राइस है 40 रुपये। और एक और शेयर की मैं बात करना चाहूँगा जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बनी वो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज। आई होप आप इस शेयर को भी डेफिनेटली जानते होंगे क्योंकि इस शेयर ने पिछले साल काफ़ी अपर सर्किट लगाए थे। इस शेयर ने जो मार्च 2012 में लॉस बुक किया था वो था अराउंड 283 करोड़, मार्च 2016 में लॉस बुक किया था 690 करोड़, मार्च 2020 में लॉस बुक किया था 114 करोड़, और जो 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था वो किया था 39 करोड़। और FY 22-23 में जो इस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था वो किया था 58 करोड़। और लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में जिस कंपनी का प्रॉफिट सामने आ रहा है वो है अराउंड 594 करोड़। और इसी चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट जय बालाजी इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस पे पड़ा, जहाँ पिछले साल आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस था 52 रुपये, वही आज के दिन एक साल बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस 924 रुपये है। और जो एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को वो दिए अराउंड 1597%। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चेकलिस्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ऐसे शेयर्स पे नज़र रखनी चाहिए जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल की ओर जा रही हो, और वो भी ऐसे शेयर्स को जिसने अपने बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस को एकदम कट डाउन करके जीरो किए हो और उसी के साथ वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बना रही हो। अगर आप ऐसे ही किसी स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपने उस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और समय समय पर उस स्टॉक्स को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई और स्टॉक्स ऐसा हो सकता है जो इन मल्टीबैगर्स की लिस्ट में आ जाए। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले चेकलिस्ट की ओर। जो तीसरा चेकलिस्ट होने वाला है इस वीडियो में वो है डेप्ट रिड्यूसिंग कंपनीज और डेप्ट फ्री कंपनीज, यानी ऐसी कंपनीज जो या तो साल दर साल अपने ऊपर जो उनकी बोरोइंग्स है, उनका जो कर्ज है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, या फिर ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर कोई भी कर्ज ना हो। और अगर ऐसी कंपनीज और भी सारे क्राइटेरिया को मैच करती है तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज मल्टीबैगर कंपनीज के रूप में उभर सकती है और ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। मैं आपको दो एग्जांपल से शो करूंगा ऐसी कंपनीज के। एक ऐसी कंपनी है जो कि डेप्ट फ्री है और सेकंड कंपनी है जो कि डेप्ट रिड्यूसिंग है, और दोनों ने लास्ट ईयर्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगर पहली कंपनी की बात करें जो कि डेप्ट रिड्यूसिंग कंपनी है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आई होप ये नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा। ये कंपनीज बेसिकली इंडिया के लिए डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस सेक्टर के लिए वेपन्स और प्लेन्स वगैरह बनाती है। इस कंपनी पे जो 2014 में डेप्ट था वो था 684 करोड़ का, 2019 में डेप्ट था 4157 करोड़ का, 2020 में डेप्ट था 5927 करोड़। बट अगले साल इस कंपनी ने पूरे डेप्ट को चुकाकर मात्र 53 करोड़ का डेप्ट रखा था अपने ऊपर, और 2022 में उसको भी और कम करके 49 करोड़ का किया। और सितंबर 2023 में जब इस कंपनी ने अपने
क्वार्टर रिजल्ट शो किए तो उसमें ये पाया गया कि ये कंपनी डेप्ट फ्री है। और लास्ट 3 साल में जो इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं वो है 467%, और जो लास्ट 1 साल में इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं वो है 141%। जहाँ 1 साल पहले 14 फरवरी को इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1211, वही आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2957 रुपये। और सेकेंड एग्जाम्पल है ऐसी कंपनी का जो जब से स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, या ऐसे बोल सकते हो जब से इंडियन शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब से उसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, वो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी के ऊपर मार्च 2013 से लेकर मार्च 2023 तक जीरो डेप्ट है, और लास्ट 1 साल में इस कंपनी ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 101% दिए हैं। जहां 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1886 रुपये, वही आज 1 साल बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3778 रुपये। आई होप आपको इन 2 एग्जाम्पल से एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह हमें ऐसी कंपनीज फाइंड आउट करनी चाहिए, या तो वो डेप्ट रिड्यूसिंग कंपनी हो या वो डेप्ट फ्री कंपनी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसी कंपनी के कि वो भी मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो चौथा चेकलिस्ट होने वाला है वो होने वाला है प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियमाइजेशन मीन्स ऐसी कंपनीज जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है वो एक प्रीमियम ऑडियंस होती है। इस चीज़ को मैं सीधे एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और एन एग्जांपल टाइटन है। आई होप आप सभी टाइटन के बारे में जानते होंगे। ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस वॉच मेकिंग कंपनी है, और ये आई होप आप सभी टाइटन के बारे में जानते होंगे। ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस वॉच मेकिंग कंपनी है, और ये ओन की जाती है टाटा द्वारा। बेसिकली जो इस कंपनी का मेन फोकस रहता है वो रहता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने में, और इसी कारण जो इस कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न्स दिए थे वो दिए थे 138%। इट मीन्स ये कंपनी भी लास्ट 3 ईयर से एक मल्टी बैगर स्टॉक्स है। और इसी के साथ एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, वो है TVS मोटर्स। ये कंपनी बेसिकली 2 व्हीलर्स बनाती है, और जो लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं वो अराउंड 228%। जहाँ आज से 3 साल पहले इस TVS कंपनी का शेयर प्राइस था 618 रुपये, वही आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 2087 रुपये। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी कंपनीज प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं डेफिनेटली वो कंपनीज भी मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए एक प्रबल दावेदार होती है।